बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। अच्छा, डिजीज़ होता क्या है? डिजीज़ हर वो चीज़ जो आपकी बॉडी या आपकी हेल्थ या आपके माइंड को डिस्टर्ब करे। ये किन की वजह से होती है? ये एंटीजेंस की वजह से होती है। एंटीजेंस होते क्या है? ये वायरसेस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जो आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद एंटीबॉडीज ऐसी चीज़ें होती है जो आपको डिजीज से बचाती है, उन डिजीज़ के अगेंस्ट काम करती है। ठीक है। अब जब भी एंटीजेंस आपकी बॉडी में ऐड होती हैं तो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो स्टिमुलेट होती हैं, उनको डिटेक्ट करती हैं कि ये फॉरेनर्स आ गए और उनके अगेंस्ट ये लड़ना स्टार्ट कर देती है। एंटीबॉडीज बेसिकली प्रोटीन से बनी हुई बॉडी के अंदर होती हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती है? ऐसी डिजीजेस जो पैथोजेंस की वजह से। अब पैथोजेंस क्या होते हैं? जितने भी वायरसेस और बैक्टीरियाज हैं ये पैथोजेंस होते हैं। अब आपकी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है डिजीजेस के अगेंस्ट, यानी कि इसमें एंटीजेंस बनते हैं, एंटीबॉडीज बनती है। अब इम्यून सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल। इनको इंटरनल डिफेंस और एक्सटर्नल डिफेंस कहते हैं। एक्सटर्नल डिफेंस वो होता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर पैथोजेंस को जाने नहीं देता, उनको रोकता है जाने से। अगर कहीं खाने के थ्रू स्टमक में आपके चले जाएं तो उनको ये किल कर देता है। इंटरनल डिफेंस क्या होता है? अगर जर्म्स आपके बॉडी के अंदर चले गए, यानी कि वो आपकी बॉडी में चले गए, तो आपके बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एज एंटीजेंस काम करते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। एंटीबॉडीज काम करते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और इन एंटीजेंस को, जो वाइट सेल्स, बैक्टीरियाज वगैरह पैथोजेंस होते हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या करने की कोशिश करते हैं। अब सेल्स क्या होते हैं? आपके इम्यून सिस्टम में सेल्स का, वाइट ब्लड सेल के जिक्र हुआ, सेल्स होते क्या हैं? ये आपके बोन मैरो के अंदर बनते हैं। ठीक है। अब सेल के टाइप्स होती है, फेगोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। फेगोसाइट्स ये थ्रू आउट द लाइफ जो आपके बोन मैरो में होते हैं। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये फेगोसाइट्स से छोटे होते हैं। अब इम्यूनिटी की टाइप्स होती है, इनेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव, पैसिव। इनेट क्या होता है? जो नेचुरल होती है, आपके अंदर बाय बर्थ होती है। एडेप्टिव होती है जो आपके अंदर एक्टिव की जाती है या डेवलप होती है जैसे जैसे आप बड़े होते हैं। अब बच्चों का इम्यून सिस्टम और होता है, बड़ों का और होता है। पैसिव क्या होती है? जो आप कहीं से उधार लेते हो, यानी कि कहीं से आपको दी जाती है। जैसे बच्चे माँ का दूध पीते हैं तो माँ के दूध के जरिए उनके अंदर एंटीबॉडीज बनती है उसकी की वजह से। तो वो जो आपकी इम्यूनिटी होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, थोड़े अर्से के बाद वो खत्म हो जाती है। अब इम्यूनाइजेशन क्या होता है? मेथड टू स्टिमुलेट रेजिस्टेंस इन ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट डिजीज। वो तरीका जिसकी वजह से एंटीबॉडी स्टिमुलेट होती है एंटीजेंस के अगेंस्ट, यानी कि बीमारियों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती है या जो लड़ती है आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम, उसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अब इम्यूनाइजेशन की टाइप्स होती है, वैक्सीन के थ्रू ही होते हैं। वैक्सीन की टाइप होती है एटेनुएटेड होती है, जो कि लाइव वायरसेस इसमें यूज किए जाते हैं, जिंदा वायरसेस आपके बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। फिर इनएक्टिवेटेड होती है, यानी कि किल्ड वायरसेस होते हैं। पोलियो वायरस है किसकी एग्जांपल है, वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। टॉक्साइड होते हैं, ये इनएक्टिव यानी कि एक्टिव नहीं होते, बैक्टीरियम होते हैं। ये टॉक्सिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक्टिव नहीं होते, ये आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। फिर आती है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट होता है, ये कंबाइंड बैक्टीरिया होती है विद प्रोटीन्स के साथ बैक्टीरिया को कंबाइन करके आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि ये केमिकल्स होते हैं जो कि आपके इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं या उनको खत्म कर देते हैं। तो ये तीन तरीकों से की जाती है, ओरल भी की जाती है, टॉपिकल भी और इंजेक्शंस के थ्रू भी। ओरल के आप टैबलेट्स या कैप्सूल ले लेते हो, वो भी एंटीबॉडीज होती है। आपका गला खराब होता है, इस तरह की इन्फेक्शन होती है, आप टैबलेट्स ले लेते हो। टॉपिकल होती है लोशन या स्प्रे या ड्रॉप्स के थ्रू आप कर लेते हो। इंजेक्शंस के थ्रू होती है, आप ड्रिप के थ्रू या ब्लड वेसल या मसल्स के थ्रू अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवा लेते हो। एंटीबॉडीज की कुछ टाइप्स हैं जिसमें पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लाइन है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स है। अच्छा, एंटीबॉडीज के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं एंटीबॉडीज के? आप लगाते हो, आप बीमार हो जाते हो, आपको डायरिया भी हो जाता है, एब्डोमिनल पेन भी हो जाती है, इसमें आपकी भूख जो है वो खत्म हो जाती है, भूख लगती नहीं आपको। तो ये इसके साइड इफेक्ट भी हैं। ये वर्किंग इसकी दो तरह से होती है, टू वेज है, बाय किलिंग बैक्टीरिया या प्रिवेंट बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसिंग एंड स्प्रेडिंग। ये दो तरह काम करते हैं, या तो बैक्टीरिया को मार देते हैं जो वजह बनती है आपके जिस्म में बीमारी की, या उनकी रिप्रोडक्शन मजीद उसका जो स्प्रेड होता है ना उसको रोकते हैं। अब कुछ बीमारियां जो इंसानी बॉडी में होती है जो बहुत मशहूर है और पेपर में पूछी जाती है, पोलियो। पोलियो एक वायरल डिजीज है, ठीक है, ये फैलती है, अफेक्ट्स यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में ये बहुत ज्यादा होती है। इसके सिम्टम्स क्या है? आपको फीवर होता है, फिटीज आपको होने लग पड़ती है, सर दर्द होता है, वॉमिट होती है, स्टिफनेस होती है आपको, ये आपकी बॉडी को पैरालाइज कर देती है, फॉलेज जिसे कहते हैं। इससे बचने का तरीका क्या? प्रिवेंशन। इसका कोई हल नहीं, अगर हो जाए तो फिर इससे नहीं बचा जाता। आप इससे प्रिकॉशन ये कि पोलियो वैक्सीन आप लगाएं बच्चों को कतरे में, जो कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV है, इसके लिए वैक्सीन। ये टांग या बाजू में इसका इंजेक्शन लगता है, डिफरेंट डोजेज है, 2, 4, 6 से 18 साल के मंथ की, और फिर 4 से 5 साल के जो बच्चे की बूस्टर एक डोज दी जाती है। अगली बीमारी डायरिया।
डायरिया क्या होता है? अगर आपको दिन में 3 या इससे ज़्यादा दफ़ा स्टूल पास हो, यानी कि मोशन है, पखाना है, तो आपको ये डायरिया होता है, ठीक है? इसके काज़ेज़ क्या है? आप कंटामिनेटेड फूड, एक फूड जो अफेक्टेड है उसको आप ले लेते हो, जो उसके बाद आपने वाटर पी लिया, पानी, ये पर्सन टू पर्सन जो है ये ट्रांसफ़र होती है, ठीक है? और हाइजीनिक आप पानी भी नहीं होता, ये चीज़ें हाइजीनिक जो नहीं होती उनसे भी आपको हो जाती है। प्रिवेंशन क्या है? आप हाँ, साफ़ पानी पियो, सैनिटेशन जो आपके वॉशरूम वगैरह का सारा सिस्टम है उसको इम्प्रूव करो, आप साबुन यूज़ करो, हैंड वॉश करो जो भी कुछ खाने से पहले। इसका ट्रीटमेंट क्या, ओआरएस पियो, इस पे ज़िंक टू रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ डायरिया एपिसोड, आप ज़िंक को यूज़ करो ताकि आपका जो डायरिया का एपिसोड है वो कम हो जाए। उसके बाद आप फूड वो खाओ जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में हों। मलेरिया, मलेरिया क्या होता है? ये मच्छरों के थ्रू होता है, फीमेल एनोफिलीज होता है, इसके थ्रू होता है। इसके सिम्टम्स क्या है? बुखार हो जाता है, सर दर्द होता है, आपको ठंड लगने लग पड़ती है, वॉमिट आने लग पड़ती है। ये 7 दिन या इससे ज़्यादा ये इसके अपीयरेंस होने में लग जाते हैं। प्रिवेंशन जिसके क्या है? वेक्टर कंट्रोल किया जाए, यानी कि जिसकी वजह से वो मच्छर जिसकी वजह से होता है उसको कंट्रोल किया जाए। आप नेट लगाओ, अपने घरों के अंदर स्प्रे करवाओ। उसके बाद हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ लीवर बाय वायरल इन्फेक्शन, आपके लीवर का इन्फेक्शन हो जाना एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से डिस्टर्ब हो जाए, इस लीवर के डिस्टर्बेंस को आप हेपेटाइटिस कहते हो। इससे क्या होता है? इसके सिम्टम्स क्या है? आपके जॉइंट मसल में पेन होना स्टार्ट हो जाती है, आप बीमार हो जाते हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, सर दर्द होता है, आपकी जो आंखें वो येलो पीली होने लग पड़ती है, स्किन आपकी जो जिल्द है, स्किन है, कलर भी येलोश होने लग पड़ता है। अब हेपेटाइटिस की टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी। जो हेपेटाइटिस ए है ये रिकवरेबल है इजीली, जो बी है ये वैक्सीन लगती है उसके थ्रू ये खत्म हो जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी की अभी तक कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है, ये बहुत सवेयर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डेथ के रेशो है। बी में भी होते हैं लेकिन वो कम होते हैं, ए में बहुत ही रेयर होते हैं। डायग्नोसिस, इसको आप डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? आप लीवर की बायोप्सी करवाओ, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाओ, वो प्रॉपर कर रहे हैं, ब्लड टेस्ट के थ्रू भी ये हो जाते हैं। डेंगू एक वायरल डिजीज है जो मॉस्किटो मच्छर के थ्रू होती है। इसके सिम्टम्स क्या है? आपको फ्लू हो जाता है, बुखार हो जाता है, आपकी आंखों में दर्द होती है, मसल्स और जॉइंट्स में पेन होती है, वॉमिट आने लग पड़ती है, रैशेज आपको हो जाता है बॉडी पे। प्रिवेंशन क्या है? आप वेक्टर को कंट्रोल करो और आप रिले कवर करो अपने पानी को, सुबह और शाम के टाइम से ज़्यादा आता है, आप नेट यूज़ करो, आप लोशंस लगाओ अपनी बॉडी को ताकि मच्छर काटे ना। जनरल साइंस की तैयारी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम्स विद तकी को सब्सक्राइब करें और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें। शुक्रिया।